जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो RDJ। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2.5 साल कैसे रहने वाले हैं। 2.5 साल आप पर 7.5 चल रही है। 7.5 का मिड फेज स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, जो आपको 2.5 साल तक प्रभावित करेगा। और ये 2.5 साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप मंथली राशिफल देखते हैं, साल का राशिफल देखते हैं, तो कोई भी राशिफल देखें उसमें ये शनि के गोचर का प्रभाव जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके लिए ये 2.5 साल दूसरे ग्रहों के राशिफल पर इतने निर्भर नहीं करते जितना शनि के गोचर पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। और हमने लिखा है थंबनेल में कि शनिदेव खुशी से पागल हो गए। दोस्तों, ये एक कहावत है, खुशी से पागल हो जाना मतलब शनिदेव सबसे प्रसन्न मुद्रा में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शनिदेव को पागल कह रहा हूं। मतलब शनिदेव बहुत ही खुश मुद्रा में है। शनिदेव अपने सबसे प्रिय राशि में आ गए हैं और सबसे ज्यादा खुश हैं। ये 30 साल बाद अपनी सबसे प्रिय राशि में आ रहे हैं और अब आगे 30 साल बाद जाकर वो इस प्रिय राशि में आएंगे। तो अगर हम इस 60 साल का गैप देखें, पिछले 30 साल और आगे आने वाले 30 सालों में शनिदेव की जो सबसे शुभ स्थिति है वो यही है कि शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि कुंभ राशि वाले जातकों पर 7.5 चल रही है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सबसे प्रिय राशि में शनिदेव आपको क्या फल देंगे, ये मिड ऑफ जो 7.5 रहेगी, ये आपको क्या परिणाम देगी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का पर 7.5 का बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 7.5 को पूरा नकार दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। देखिए, पहले ये समझें कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। तो देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी जन्म राशि, लगन राशि या नाम राशि कुंभ है। आपको नहीं मालूम आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि क्या है, तो आप अपनी कुंडली में देखें, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है उस खाने में यदि चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि कुंभ है। और अगर आप पर जन्म कुंडली नहीं है, नहीं मालूम, तो आप अपनी नाम राशि से देखें अगर आपकी नाम राशि कुंभ है। पहली प्रायोरिटी जन्म राशि को दें। अगर जन्म राशि नहीं मालूम तो आप नाम राशि से इसको देखें, ठीक है। और जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो लग्न राशि से भी इसको समझ सकते हैं, फिर वो लग्न राशि को ज्यादा प्रायोरिटी दें, ठीक है। अब देखिए, क्यों शनिदेव, पहले ये समझें कि शनिदेव क्यों कुंभ राशि वाले जातकों को परेशान नहीं करेंगे। देखिए, शनिदेव क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, गंभीरता, ड्यूटी, इन सबके कारक ग्रह होते हैं। तो जो लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अपनी ड्यूटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिन लोगों में उतावलापन होता है, जल्दबाजी होती है, उन लोगों को शनिदेव परेशान करते हैं। क्योंकि जो जल्दबाजी, उतावलापन, बिना सोचे समझे काम करना, ये मंगल के गुण हैं और शनिदेव मंगल के परम शत्रु हैं। तो जिन जातकों में उतावलापन, जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी में काम करते हैं और कैसे भी कर दें, मतलब जो काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाते हुए बस कंप्लीट करना है, कर दिया जैसे भी हुआ, उनको शनिदेव परेशान करते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों की यह विशेषता होती है कि उनमें ऑलरेडी शनि के गुण है, कुंभ राशि है आपकी। तो आप प्लानिंग करके, सोच समझकर, स्ट्रक्चर बनाकर, मतलब हर चीज में धैर्य, पेशेंस, जिम्मेदारी को समझकर, उसके प्रति ड्यूटी को समझते हुए आप काम करते हैं। तो आप शनि के गुण में ही हैं। शनि देव के जो गुण हैं, आपकी राशि के भी वही गुण हैं। तो
तो जब आपकी पर्सनैलिटी की एनर्जी और शनि देव जो एनर्जी देना चाह रहे हैं उसमें जब भिन्नता नहीं है तो आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब कुंभ राशि वाले जातक करोड़ों हैं। अब उन सब करोड़ों राशि वाले जातक शनि के गुण रखते हो ये गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? कहने को आपकी राशि तो कुंभ है, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ज्यादा प्रभावी है, मंगल ज्यादा पावरफुल है या सूर्य ज्यादा पावरफुल है, तो आपकी कुंडली में शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि के जो ट्रेड हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मंगल और सूर्य के ट्रेड लेकर, उनके लक्षणों को लेकर, उनके प्रभावों को लेकर काम करते हैं जो शनि की कैरेक्टरिस्टिक के बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर आप कुंभ राशि होते हुए भी आपको शनिदेव परेशान करेंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि आपके ट्रेड अलग हो गए। तो सिंपल मतलब यह है कि यदि आप शनि के ट्रेड में काम करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक लेकर काम करते हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी है, वैसा ही आपका व्यवहार है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कार्य के प्रति, तो फिर आप भूल जाएं कि आपके ऊपर कोई 7.5 चल रही है। कोई ज्योतिष, कोई पंडित कहता भी है कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, समय खराब है, आप बिल्कुल विश्वास ना करें। आपका कोई समय खराब नहीं है और ना है ना होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपको उसी एनर्जी से लाभ देंगे, उसी एनर्जी से। हाँ, अभी जो पिछले 2.5 साल थे जो जनवरी 2020 से स्टार्ट हुए, मतलब 2.5 साल से ज़्यादा का समय मान लो, 3 साल तक का समय हो गया लगभग, जो जनवरी 2022 तक रहना है, उस समय तक शनिदेव वर्तमान में आपकी राशि से 12वें भाव में हैं। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, लॉसेस का होता है, और शनिदेव आपकी राशि से द्वादश हो गए हैं। तो शुरुआती आपके 2.5 साल हो सकता है थोड़े खराब गए हों, जनवरी से जो आपका समय स्टार्ट हुआ। कहने को अगर आप में शनि के ट्रेड हैं, शनि की क्वालिटी है, फिर भी हो सकता है आपके थोड़े खर्चे ज़्यादा हो गए। अगर नहीं है तो लॉसेस ज़्यादा हुए होंगे। अगर आपने पिछले 2.5 साल में जल्दबाजी में, उतावलेपन में काम किया होगा तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए होंगे, या आप पे पैसा टिका नहीं होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा हुए होंगे। लेकिन यदि आप सोच समझकर प्लानिंग करके काम करते हैं तो आपके लॉसेस कम हुए होंगे, या खर्चे आपने फिर भी कंट्रोल किए होंगे। लेकिन फिर भी खर्चे होने के योग शनि 2.5 साल से 3 साल से बना रहे थे, जब तक मकर राशि में है तब तक। क्यों? क्योंकि ये 12वां भाव है, तो शुरुआती 7.5 आपके लिए अच्छी नहीं थी। लॉसेस के कारण या इनकम ना होने के कारण भी यहाँ पर 2.5 साल से समस्याएं दे रहे थे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है जनवरी 2020 से, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप अपनी राय जरूर दें कि आपके लिए शुरुआती 2.5 साल खराब थे या नहीं। ठीक है। अब शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 जनवरी को, तो अब आपकी राशि में ही आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात भी समझ लें कि शनिदेव उन लोगों के लिए योग कारक थे पिछले 2.5 साल में, या जनवरी 2020 से 3 साल मान लो। 2.5 साल बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि शनि की ढैया को 2.5 साल बोला जाता है, लेकिन इस समय 3 साल का प्रभाव रहा लगभग। ठीक है। तो जो जनवरी 2020 से जो शनि की 7.5 आप पर चल रही है, उस 7.5 में जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, और जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं या इंट्रोवर्टेड रहते हैं, या जो लोग रिसर्च के काम से या फिर डॉक्टरी व्यवसाय या पुलिस, आर्मी या फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव की स्थिति अच्छी थी पिछली 3 साल से। मतलब उनके लिए शनिदेव अच्छी स्थिति में थे। ठीक है। और अब जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तब भी उन सभी लोगों के लिए अच्छी योग बना रहे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, या फॉरेन में रहते हैं, ऑलरेडी फॉरेन में है, उनके लिए ये मिडिल 7.5 भी योग कारक है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एक वैल्यू
अनजान जगह पर, आइसोलेटेड प्लेस पर बना रहे हैं। तो आइसोलेटेड प्लेस, अनजान जगह वही होती है जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपके लोग नहीं है। तो अगर आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं, ऐसी स्टेट में रहते हैं, ऐसी कंट्री में रहते हैं जो आपकी मातृभाषा से अलग है, तो फिर आपको ये शनि योग कारक परिणाम देंगे। पहले भी दे रहे होंगे और अब भी देने के पूरे योग बना रहे हैं मिडिल 7.5 में। ठीक है, अब देखिए, शनिदेव जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। ये पराशर ज्योतिष का एक नियम है। तो जब मैंने कहा कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि में आ गए हैं और शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, आ गए हैं मतलब आ रहे हैं 17 जनवरी को, तो और शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो यहां पर आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाला काम करेंगे। दुनिया जानेगी। अगर आपको समाज में, लोगों में, सोसाइटी में, एसोसिएशन में, कंपनी में, व्यापार में या अपने घर में ही यदि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो वैल्यू बनाने वाला काम यहां पर शनिदेव करेंगे। आपकी आइडेंटिटी चमक रही है और सबसे ज्यादा उन लोगों की चमक रही है जो जन्म स्थान से जितना दूर रहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जो आइसोलेटेड एनर्जी से जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही चमत्कारी योग अब शनिदेव बना रहे हैं। ठीक है, और देखिए शनिदेव का मैंने कहा ना, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यही है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, जिम्मेदार बनाते हैं। तो यहां पर आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को बनाने की जिम्मेदारी आपको देंगे। आपके माइंड में दिन और रात अभी 2.5 साल के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आप बस इस बात के ही भूखे होंगे कि मेरे को लोगों में, समाज में, सोसाइटी में, अपने लोगों से, सभी से इज्जत मिले, मेरी एक वैल्यू बने, मेरा एक नाम बने, मेरा एक रुतबा बने। और जब इस चीज का जुनून आपके ऊपर हावी होगा तो डेफिनेटली आप अचीव भी करेंगे, आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, अपने काम को करेंगे, ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, तो आपका नाम भी होगा और शोहरत भी होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपकी पर्सनैलिटी इस एट्रीब्यूट से बिल्कुल अलग है, आप किसी भी चीज के प्रति जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जल्दबाजी में काम करते हैं, उतावलेपन में काम करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो फिर ये शनि आपकी राशि में बैठकर आपको स्ट्रेस, आपको चिंता, आपको परेशानी देने लगेगा। आप कहेंगे यार मेरे को वैल्यू ही नहीं मिल रही, और दिमाग में वही है कि मेरे को वैल्यू बनानी है, अपनी लोगों से रिस्पेक्ट प्राप्त करनी है, अपनी एक इमेज बनानी है, लोग मुझको मेरे नाम से, मेरे काम से पहचाने, और वही आपको प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप शनि के एट्रीब्यूट्स के बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। तो फिर ये 7.5 आपको मिडिल फेस में भी परेशानियां देगी। ठीक है, वरना शनि देव तो यहां पर आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने वाला काम कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ये योग कारक स्थिति है शनि की। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शनि की योग कारक स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं या शनि की 7.5 सोचकर उससे परेशान होना चाहते हैं। तो आप शनि के ट्रेड में काम करें। शनि देव तो बहुत यार कृपा करने वाले ग्रह हैं, शनि देव तो कर्मों के कारक ग्रह हैं। जब आप शनि देव के ट्रेड में काम करते हैं तो वो तो रंग से राजा बना देते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो मशीन तकनीकी उद्योग में काम करते हैं, जो क्या कहते हैं मीलें चलाते हैं, कारखाने हैं, या जिनकी ऐसी कंपनियां जहां पर मशीन है, क्योंकि इसके कारक ग्रह होते हैं शनि, या बिल्डर है, इसके कारक ग्रह है शनि। तो ये सारे लोग शनि की कृपा के बगैर महान नहीं बन सकते, पैसे वाले नहीं बन सकते। ये तभी बनते हैं जब ये शनि के ट्रेड में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, काम, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा इनको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो शनिदेव बहुत ऊंचाइयां दे देते हैं, बहुत ज्यादा। योग कारक स्थिति है शनिदेव की ये। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी तो वृद्धि करते हैं, उसका तो कल्याण कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि को घातक कहा गया है। दृष्टि से वो नाश करते हैं जिस भाव पर देखते हैं, तो इसलिए दृष्टि महत्वपूर्ण है। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही है, एक दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, और एक दृष्टि 10वें भाव पर कर्म भाव पर पड़ रही है। अगर इन दृष्टियों
में आप शनि देव की जो दृष्टि पड़ रही है, उन भावों में अगर विशेष तौर पर आपने शनि के ट्रेड के अनुसार काम नहीं किया तो आपको समस्याएं निश्चित तौर पर आएंगी इस मिडिल साढ़े साथी में। क्या क्या किस तरह से ये दृष्टि के द्वारा आपको फल दे रहे हैं उसको समझने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं, पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड कंसल्टेशन है, फ्री का नहीं है। तो अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस पर मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें, ठीक है। फिर आप अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। तो शनि देव की जो दृष्टि है वो तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डाल रहे हैं। अब यहां पर मंगल की राशि है, तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो सोशल गैदरिंग है, आपकी जो कनेक्टिविटी है, उसमें आपकी संभावना है कि आपकी पर्सनैलिटी जो होगी उसमें आप मंगल के ट्रेड से काम करते होंगे। अर्थात जल्दबाजी में यात्राएं कर रहे हैं, जल्दबाजी में आप मीटिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, जल्दबाजी में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उतावलापन दिखा रहे हैं, अपने किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या बोलना है वो भी आप सोच समझ कर उस पर फोर्स नहीं मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मंगल की राशि है ना, शनि की दृष्टि है, तो यहां पर जब आप मंगल के ट्रेड में काम करेंगे थर्ड हाउस में, तो शनि फिर मीटिंग से प्रॉब्लम दे देगा, यात्राओं से प्रॉब्लम दे देगा, आपका काम बन ही नहीं पाएगा। आप जिस क्लाइंट के पास गए, जिस कस्टमर के पास गए, जिस बंदे से आपने कांटेक्ट किया, जिसको आप अगर किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, आप ना अपनी बात को ढंग से उसको समझा पा रहे हैं, ना उसकी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की, आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने कोई प्लानिंग करके उस कार्य को करने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो काम आपका बनेगा ही नहीं। मतलब आप समझ रहे होंगे पूरा निचोड़ इसी का है कि आप किस ट्रेड में काम कर रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली ने आपके ऊपर किस ट्रेड को ज्यादा अहमियत दी है। मंगल का प्रभाव ज्यादा है आपके ऊपर या शनि का ज्यादा है? अगर मंगल का ज्यादा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, आपके वो काम बिगड़ने लगेंगे। यही स्थिति वो आपके दांपत्य जीवन पर बनाएंगे क्योंकि सप्तम भाव पर है। आप जीवन साथी को के प्रति अगर गंभीर नहीं है, जीवन साथी की आप जिम्मेदारियां नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उनके प्रति अपने रिश्तों को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और आप अपने रिश्तों में उतावलापन दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा, जो मंगल के ट्रेड है, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो फिर ये दांपत्य जीवन को भी खराब करेगा, ये आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस को भी खराब करेगा। ये मार्केट में जिन लोगों के साथ आप डेली उठते बैठते हैं, बाजार में बैठे हैं, अर्थात दुकान पर बैठे हैं, बिजनेस पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, वहां पर आपके काम खराब करेंगे। आप जो ट्रेड कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से माल खरीदने बेचने में, उसमें दिक्कतें आ जाएंगी, आपका वो काम पूरा हो नहीं पाएगा। इस तरह के चैलेंजेस शनिदेव देने लगेंगे। और उनकी 10वीं दृष्टि, देखिए यहां पर 7वीं दृष्टि में सूर्य की राशि है, तीसरी दृष्टि में मंगल की राशि है, और 10वीं दृष्टि में भी मंगल की राशि है। यहां पर ये कर्म क्षेत्र है। आपके बॉस ने, आप नौकरी करते हैं, आपके बॉस ने कोई काम दिया, आपने उस काम को ऐसे तैसे कैसे भी करके निपटा दिया, आपको उस काम के परिणाम की जिम्मेदारी नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी। वो काम कहीं ना कहीं खराब होकर निकल कर आएगा और फिर आपको फील होगा कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। आपने कोई व्यापार किया, व्यापार में आपने कोई कर्म किया, काम किया, आपने माल कैसा भी माल है आपने बस बेच दिया प्रॉफिट के लिए, उसके लिए, तो फिर उसकी क्वालिटी पर, उसकी प्रोडक्टिविटी पर आपने काम नहीं किया, तो फिर शनिदेव इस साढ़े साती के मिडिल फेज में आपको परेशान कर देंगे। तो तीनों चीजों को इंपैक्ट कर रहे हैं, आपके व्यापार को, आपके दांपत्य जीवन को, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन को, आपकी नौकरी को, और आपकी कम्युनिकेशन को, आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी कनेक्टिविटी को, सब पर ही इंपैक्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शनि के ट्रेड के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो ये योग कारक स्थिति है, क्योंकि शनिदेव योग कारक स्थिति में है भाई।
ये किसी भी कंडीशन में कुंभ राशि वालों को परेशान नहीं करेंगे अगर आप सही तरीके से काम करते हैं। तो जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ड्यूटी। आपको ये नहीं है कि आप नौकरी करते हैं, आपने 9 से 6 बजे या 7 बजे जो भी आपका टाइम है, बस वो 8 घंटे की आपने नौकरी की और आपको घर से भागना है, वहां ऑफिस से भागना है। अगर इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे, जॉब में प्रॉब्लम आएगी। और जब आप अपनी कुंभ राशि जो आपकी एक्चुअल में राशि है उसके एट्रीब्यूट्स के साथ काम करेंगे कि बॉस ने जो जिम्मेदारी दी है वो तो करनी है, आज का काम कल पर टालना नहीं है, आज का काम आज ही निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, ये मेरा काम है, मुझे इस कंप्लीट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको शनिदेव मान सम्मान भी देंगे, तरक्की भी देंगे, कार्य को सफल भी बनाएंगे। मैं गारंटेड कह सकता हूं, इससे बेहतर 7.5 का प्रभाव और कोई यूट्यूबर आपको नहीं समझा सकता, कोई ज्योतिष नहीं समझा सकता। और जिन लोगों को ये मेरी बातें फिलोसफिकल लगती हैं, लेक्चर लगती हैं, जिनको लगता है कि आप इधर उधर की बातें करते हैं, वो मेरा चैनल छोड़ दें, क्योंकि ये चैनल खास लोगों के लिए, मैं समझा कर बात करता हूं। आप अगर अपने एट्रीब्यूट्स में अंतर नहीं लाएंगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक में अंतर नहीं लाएंगे, तो 7.5 आपको परेशान करेगी ही करेगी। अब आप बस इस उम्मीद में बैठें कि भगवान चमत्कार कर दें, ग्रहों की कृपा हो जाए और मैं कुछ ना करूं, तो अगर आप एनर्जी के विरुद्ध काम करेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी। ये आप नोट करके रख लें। फिर चाहे आपको मेरी बात सही लग रही हो या गलत लग रही हो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात 7.5 में अगर आप अपनी आदतों में, अपनी नेचर में परिवर्तन नहीं ला सकते तो आप हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि शनि की नेगेटिव एनर्जी को रोकने वाला काम भी मंगल ही करता है। उसके अपोजिट जो ग्रह है, उसके खराब जो, मतलब जिससे शनि की ज़्यादा द्वंद्व होता है, वो ही रोक सकता है शनि के नेगेटिव प्रभाव को। तो मंगल को मजबूत कर दें। फिर अगर मंगल के ये एट्रीब्यूट्स हैं आप में, तो हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के भक्त हो जाए, हनुमान जी की पूरी शरण में चले जाए, बोल दें बजरंगबली से, प्रभु आप संभालो, मैंने अपना कैरियर, अपनी जिंदगी, सब कुछ आपके शरण में दे दी, अब जो आप करोगे, जो आप कहेंगे वो होगा, अब आपको संभालना है। शरण पकड़ लें बजरंगबली की, तो आपको 7.5 से समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। और एक बात मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि परेशानी तभी आती है जब आपके पाप कर्म ज्यादा होते हैं और पुण्य कर्म कम होते हैं। क्योंकि पाप कर्म हम जाने अनजाने में करते ही हैं। व्यापार करते हैं तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही हैं, थोड़ा बहुत अपने प्रॉफिट के लिए लालच तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और या हम पिछले जन्म से क्या पाप कर्म लेकर आए हैं ये भी हमें नहीं मालूम है। तो पाप कर्म तो कहीं ना कहीं रहते हैं और पुण्य कर्म की आदत हमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पाप कर्मों का बोझा बढ़ जाता है, पुण्य कर्म से ज़्यादा पाप कर्म हो जाते हैं, तभी हमें तकलीफें होती हैं। तो आप पुण्य कर्मों को करने की आदत अपने जीवन में लाएं, धार्मिक कार्यों से जुड़ें, सामाजिक कार्यों से जुड़ें, दान पुण्य के कार्यों से जुड़ें, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें। जब ये चीज़ें आपकी आदत में हो जाएंगी और ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पुण्य कर्म जब बढ़ने लगेंगे तो पाप कर्मों का अपने आप क्षय हो जाएगा। और जब आपके पुण्य कर्म पाप कर्म से ज्यादा हो जाएंगे तब आपकी जीवन की सारी तकलीफें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई तकलीफ आपको छुएगी भी नहीं, चाहे फिर वो आपकी सामाजिक प्रॉब्लम हो, पारिवारिक प्रॉब्लम हो, व्यापारिक प्रॉब्लम हो, आर्थिक प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। और एक तरीका ये भी है कि आप सेवा के लिए बता रहा हूं कि यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है यूट्यूब के माध्यम से, जो भी आप सुनते हैं और जो इन्फॉर्मेशन समाज का, लोगों का कल्याण कर सकती है, उसे आप शेयर करें। लोगों के साथ जितना शेयर करेंगे उतने आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, क्योंकि उस शेयर करने से अगर एक व्यक्ति को भी फायदा होता है तो उसको तो लाभ होगा, लेकिन उसको आपने फायदा पहुंचाया है तो उसके पुण्य कर्म का लाभ आपको भी मिलेगा। तो यदि आपको लगता है हमारे वीडियो से भी कोई मोटिवेट हो सकता है, किसी का लाभ हो सकता है, कोई अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है, तो आप इस वीडियो को भी शेयर करें, लोगों का भला करें। ये बैठे बैठे आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाएगा। बाकी सामाजिक कार्य करें। और आपको फिर भी कोई समस्या है तो उपाय करें। उपाय के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है। इस पर आप हमारे उपायों की वीडियो देखकर और बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं उपायों को करके, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।